हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ज़मीन पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आज देसी स्टाइल में। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी एडवाइस जो 18 साल को लेके 25 साल तक की एज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अपनी डायरी में नोट करके रखा। तो पहली एडवाइस आती है हमारी, डोंट चेज मनी, मास्टर योर वर्क, द मनी विल चेज यू बैक। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी स्किल्स पे काम करें, पैसों के बारे में इतना ना सोचें, ना ही उसके पीछे इतना भागे, क्योंकि आज के टाइम में स्किल्स से ही लोग पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। ये फैक्ट है। अगर आप जॉब लेने जाओगे तो सबसे पहले आपकी स्किल्स ही पूछी जाती हैं कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट है और हम उसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो पैसों के पीछे भागने का और अंधा होने की ज़रूरत नहीं है। स्किल्स पे काम करो, पैसे अपने आप आएंगे आपके पास। दूसरा एडवाइस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट चेज गर्ल्स। 18 साल की एज में मैं भी 17-18 की मैं भी बहुत लड़कियों के पीछे भागता था, लेकिन एक टाइम पे मैं खुद रुक गया। इससे क्या है, टाइम ख़राब होता है, पेट्रोल भी ख़राब होता है, पैसे फालतू वेस्ट होते हैं, दिमाग का दही होता है वो अलग। तो अपने को ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं है। प्लस आपका ड्रीम से डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, आप एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों को एकदम दूर करो, डिस्ट्रैक्शन को, और अपने काम पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। तीसरा है, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। आज के टाइम में जितने भी बच्चे हैं सिर्फ फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, फ़ोन के बाहर उनको कोई दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इस फ़ोन को कुछ टाइम के लिए साइड में रख के अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनसे बातें करें। आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी जो शायद आपको फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें, नहीं तो आगे जाके बहुत रिग्रेट करोगे आप लोग। चौथा एडवाइस आता है, सपोर्ट योर फैमिली डिसीजन। अगर आपके पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं आपके लिए तो आपके भलाई के लिए लेते हैं, ना कि आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि उनके डिसीजन हमेशा करेक्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, जो आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल लगेंगे। अभी आपको बहुत चिढ़ महसूस होगा, लेकिन आगे जाके आप इसी चीज़ों के बारे में सोचोगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने बचपन में। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये करें। रिस्पेक्ट द डिसीजन, सपोर्ट द डिसीजन ऑफ योर पेरेंट्स। पांचवा आता है आपका, बी पेशेंस। सब्र रखना सीखें। आज के टाइम पे लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं है, और अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में तो पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाना है तो पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें पेशेंस ज़रूरी है। हर बार जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, जल्दबाजी करोगे प्रॉब्लम्स फेस करोगे। सिक्स्थ एडवाइस, ऑलवेज हैव प्लान बी। एक बैकअप प्लान तो हमेशा रहना ही चाहिए, जो आपको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपके कुछ प्लान ए में कुछ दिक्कत आती है, प्राइमरी प्लान में कुछ दिक्कत आती है, तो प्लान बी आपको सपोर्ट करेगा। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशंस, आपको हमेशा प्लान बी रखना ही रखना है। सेवेंथ एडवाइस, स्पेंड योर मनी वाइजली। इसका मतलब है कि अपने पैसे को ध्यान से सोच समझ के ही स्पेंड करें, फालतू की चीज़ों में स्पेंड मत करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट में क्या चीज़ फालतू निकल रही है आपके पैसों की वजह से, जहाँ सबसे ज़्यादा आपके पैसे फालतू बिगड़ रहे हैं, उसको बचाएं, सेव करें, और जो पैसा बचेगा उसको सही जगह इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स, ETF, SIPs आप कर सकते। एट एडवाइस, बी हैप्पी वॉट एवर यू हैव। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखें। कईयों के पास तो वो चीज़ भी नहीं जो आपके पास है और वो लोग तरसते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन आप लोग इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। तो जो भी चीज़ आपके पास है, कैसी भी चीज़ है, रिस्पेक्ट करें और उसमें खुश रहना सीखें, तभी आप लोग खुशी से जी पाएंगे। नाइन्थ एडवाइस, डोंट शो ऑफ। शो ऑफ करना तो बंद ही कर दो, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। नकली तारीफ़ें लेना, ये सोशल मीडिया पे हवाबाजी करना, शो ऑफ करना, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि एंड में जब अगर आपकी रियलिटी मालूम पड़ेगी तो आपको क्या बोलेंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे, हवाबाजी करने वाले, मतलब इंसल्ट होगी। इससे बेटर कि शो ऑफ ना करें, जैसे हैं वैसे हैं, रियल रहें अपने आप से, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है शो ऑफ करने। और आखिरी एडवाइस, कीप लर्निंग। हमेशा सीखते रहें, अपनी गलती से सीखें, या फिर किसी के पास स्किल्स हैं तो उससे सीखें। अगर आपसे कोई जूनियर बच्चा है या उसको आपसे बेहतरीन स्किल्स उसके पास हैं तो उससे सीखें, क्योंकि सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, उतनी तेज़ी से आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, एक आखिरी एडवाइस, और बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि
अगर आप अपने आप पे भरोसा करेंगे तभी भगवान आपकी मदद करेंगे, आपके साथ देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।